औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नदीम शौकत और आप देख रहे हैं नदीम शौकत टीवी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा रिसर्च प्रपोजल या साइनॉप्सिस के बारे में। साइनॉप्सिस के बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने तमाम कंपोनेंट्स ऑफ साइनॉप्सिस, रीजंस ऑफ साइनॉप्सिस, पर्पसेस ऑफ साइनॉप्सिस, इन तमाम चीज़ों को डिस्कस किया है डिटेल वाइज। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप मज़ीद उसको देख सकते हैं और उसको एक दफ़ा गो थ्रू कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि उन तमाम कंपोनेंट्स को इन वर्ड फॉर्म में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कैसे अरेंज करते हैं। तो आज की इस वीडियो को मेनली मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्कस करूंगा कि आपकी पेज सेटिंग क्या होनी चाहिए, आपकी लाइन स्पेसिंग क्या होनी चाहिए, आपका फ़ॉन्ट क्या होना चाहिए, आपका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, आपकी हेडिंग्स क्या होनी चाहिए, आपकी सब हेडिंग्स क्या होनी चाहिए और आपकी जो पैराग्राफ है उसका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए। तो वन बाय वन मैं इन तमाम चीज़ों को डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं पेज मार्जिन की। पेज मार्जिन, तो दोस्तों पेज मार्जिन चेक करने के लिए हम लेफ़्ट साइड पे रूलर पे जाएंगे, रूलर के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास पेज सेटिंग आ जाएगी, पेज लेआउट आ जाएगा। तो ये आपकी जो सेटिंग है अकॉर्डिंग टू APA, आपका टॉप 1 इंच होना चाहिए, बॉटम भी 1 इंच होना चाहिए, लेफ़्ट साइड आपकी 1.5 इंच होनी चाहिए और राइट साइड आपकी 1 इंच होनी चाहिए। तो ये तो है पेज मार्जिन अकॉर्डिंग टू APA, आपका रिसर्च प्रपोजल में ये होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं लाइन स्पेसिंग की। लाइन स्पेसिंग आपकी 1.5 होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू APA स्टाइल आपकी जो लाइन स्पेसिंग है वो 1.5 होनी चाहिए। उसके बाद आ जाता है जस्टिफिकेशन, यानी जो आपके पैराग्राफ्स हैं वो जस्टिफाई होना चाहिए। मिसाल के तौर पे ये एक पैराग्राफ है, तो अगर मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता तो ये इसकी जो लेआउट है वो कुछ इस तरह की हो जाएगी। तो अगर मैं इसको जस्टिफाई कर देता हूँ तो ये एक गुड प्रेजेंटेशन शो करेगा। तो आपके पैराग्राफ्स जो हैं वो जस्टिफाई होने चाहिए। उसके बाद फ़ॉन्ट्स एंड फ़ॉन्ट साइज, अकॉर्डिंग टू APA गाइडलाइंस फ़ॉन्ट्स जो होगा वो टाइम्स न्यू रोमन होगा, जबकि साइज जो है वो वेरी करता रहता है। साइज इसकी मेन हेडिंग जो है उसके लिए 16 होगा, सब हेडिंग के लिए इसका साइज 14 होगा और जो पैराग्राफ्स हैं उसके लिए इसका साइज 12 होगा। उसके बाद दोस्तों पेज नंबरिंग करते हैं जो कि पेज के बॉटम पे सेंटर अलाइनमेंट में होती है। तो ये तो थी मेनली पेज अलाइनमेंट के, पेज सेटिंग कैसे करते हैं, उसका फ़ॉन्ट कैसा होना चाहिए, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, लाइन स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो अब हम बढ़ते हैं वीडियो के दूसरे पार्ट की तरफ जो कि है रिसर्च प्रपोजल को हम प्रेजेंटेबल फॉर्म में कैसे लेके होते हैं। तो चलें बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। तो कुछ इस तरह का स्केच आपके पास आ जाएगा। सबसे पहले जो आपका रिसर्च टॉपिक है वो आ जाएगा। लाइक मैं जो रिसर्च करने जा रहा हूँ वो है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, स्पिरिचुअलिटी एंड थैनेटोफोबिया अमंग रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन ड्यू टू COVID-19। इसके बाद आपका इंस्टीट्यूशन लोगो, उसके बाद जो आपका स्टूडेंट नेम है, लाइक माई नेम इज़ नदीम शौकत एंड माई रोल नंबर इज़ ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद सुपरवाइज़र नेम, माई सुपरवाइज़र नेम इज़ रिस्पेक्टेबल मैम आमना अलवी। उसके बाद जो आपकी डिग्री है उसका टाइटल आ जाएगा मास्टर ऑफ फिलॉसफी इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और उसके बाद आपका इंस्टीट्यूशन नेम आ जाएगा, लाइक माई इंस्टीट्यूशन नेम इज़ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस पाकिस्तान। तो ये तो था आपका टाइटल पेज। इसकी लेआउट कुछ इस तरह होगी। उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट आ जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट बेसिकली एक समरी होती है जो आप काम करने जा रहे हैं, उसमें बेली आपने अपना ऑब्जेक्टिव प्रेजेंट करना होता है। उसके बाद आपका सैंपल क्या होगा, सैंपल साइज कितना होगा, आपकी पॉपुलेशन का एरिया कौन सा होगा, आप टेक्निक कौन सी यूज़ करेंगे
और आप स्टैटिकल एनालिसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट यूज़ करेंगे, तो ये तमाम चीज़ें आपने एब्स्ट्रैक्ट में मेंशन करना होती है। उसके बाद चैप्टराइजेशन स्टार्ट हो जाती है। तो जो फर्स्ट चैप्टर होता है वो होता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन में बेसिकली चूंकि मेरा टॉपिक है कोविड-19 की यानी कोरोना वायरस इन्फेक्शियस डिजीज़ के हवाले से है, तो बेसिकली मैं इसका इंट्रोडक्शन दूंगा कि क्या है, कहाँ से आया, क्या इसका बैकग्राउंड है, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। उसके बाद जो मेरे वेरिएबल्स हैं लाइक साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, स्पिरिचुअलिटी एंड थ्रेटोफोबिया, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बयान करूंगा कि ये क्या है, इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका लिटरेचर क्या कहते हैं, और इसके बारे में थोड़ी सी मैं डिस्कस करूंगा इन चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन में। उसके बाद आ जाता है वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर, ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी। What are the purposes and what are the main objective of your study। इसमें हम ये तमाम चीज़ें मेंशन करते हैं कि अब आया कि हम ये रिसर्च क्यों करना चाह रहे हैं, रैशनल क्या है इसका, तो वो तमाम चीज़ें हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी में मेंशन करते हैं। उसके बाद आ जाता है हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी। इट इज़ ऑल्सो वेरी crucial part of first chapter in which you describe your hypothesis regarding your research topic। Like मेरा जो टॉपिक है कोविड-19 के ऊपर है, और इसमें मैं बेसिकली साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, स्पिरिचुअलिटी एंड थैनेटोफोबिया चेक करना चाहता हूँ अमंग रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशंस के ऊपर कि आया कि इसमें क्या डिफरेंसेस है, आया इसमें लिटरेसी और इलिटरेसी में क्या डिफरेंसेस है, आया इसमें क्या एसोसिएशन है, क्या रेगुलेशन है। तो ये तमाम चीज़ें मैं बेसिकली चेक करना चाहता हूँ, तो ये तमाम चीज़ें मेरे हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी में आएंगी। उसके बाद आ जाता है सेकंड चैप्टर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसमें क्या होता है, हम लिटरेचर रिव्यू मेंशन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, रोट करते हैं। तो लिटरेचर रिव्यू के ऊपर भी कि कैसे हम रिसर्च प्रपोजल में हम कैसे लिटरेचर रिव्यू को राइट डाउन करते हैं, इसके ऊपर भी मेरी एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं और इससे मज़ीद रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है थर्ड चैप्टर। इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ रिसर्च प्रपोजल। ये क्या है, मेथडोलॉजी में आप जिक्र करते हैं आपका स्टडी डिज़ाइन क्या है, आपका सैम्पल क्या है, सैम्पल साइज क्या है, इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या है आपके स्टडी का, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, आपका प्रोसीजर क्या है, कैसे आप इस रिसर्च को कंडक्ट करेंगे। ये तमाम चीज़ें हम रिसर्च मेथडोलॉजी वाले चैप्टर में डिस्कस करते हैं, इंक्लूडिंग इंस्ट्रूमेंट। आप इस अपनी रिसर्च के लिए कौन कौन से स्केल यूज़ करेंगे, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हम इस चैप्टर में दे देते हैं। लाइक जो मैं स्केल यूज़ करने जा रहा हूँ वो है साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, spirituality scale and thanatophobia scale. These are three variables of my study and I want to check the effect of these variables among rural and urban populations of Faisalabad। तो ये तमाम चीज़ें आप किस में जिक्र करते हैं, राइट डाउन करते हैं मेथडोलॉजी वाले चैप्टर में, जो कि आपका थर्ड चैप्टर होता है। उसके बाद आ जाते हैं रेफरेंसेस के ऊपर भी मेरी एक वीडियो है जो कि डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं कि कैसे हम रिसर्च प्रपोजल में, थीसिस में या साइनॉप्सिस में रेफरेंसेस को राइट डाउन करते हैं। तो बहुत ही इजी मेथड मैंने बताया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं। तो ये तो बेसिकली था कि कैसे हम एक रिसर्च प्रपोजल, साइनॉप्सिस या थीसिस राइट डाउन करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको वाकई कुछ लर्न करने को मिला है तो प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी इंफॉर्मेटिव और इनोवेटिव वीडियोस आपकी खिदमत में पेश कर सकूं। और गाइस, अपनी कीमती राय से मुझे ज़रूर आगाह किया कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियोज़ को मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ। जज़ाकल्लाह।